तो हमने पिछले क्लास में देखा था, पवन भाषा की हमने जो बात की थी, तो सबको समझ में आ गया था, सबने भर लिए हैं अपने अपने चार्ट। किसी को कोई दिक्कत थी इसमें आपको चार्ट भरने में? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये नहीं समझ पाओगे ना तो आप फिर जो आपके सामने जो भवन है, किसी आपका है या आपके क्लाइंट का है, उसे अच्छी तरह आप समझ नहीं पाओगे। मैं इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ, उसको किस तरह से फील करना है ये आप समझ लो एक बार। इस पे आपको काम करना है, 5, 10, 15 चार्ट को लेकर आप भरिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना, ये ठीक है सर। ये 12वीं राशि है ना, जी सर, जी सर। तो यहाँ हमने डायरेक्शन लिखा है साउथ ईस्ट। भाव कौन सा है? पहला। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक और है, आगे राशि सर। है सर बस डायरेक्शन यही, साउथ बस ईस्ट। बाकी सारा हो गया सर, बस यही क्लियर रह गया था बस। हाँ, तो ये यहाँ राशियां दी हुई है। जो लोग नहीं थे पहले लास्ट क्लास में, ये राशियां हैं, ये उसके डायरेक्शन ऊपर दिए हुए हैं। और ये जो भाव है फिक्स है यहाँ, ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इस तरह से हम चलते हैं ना कुंडली में। ये हमारे 12 भाव हो गए यहाँ तक। एक से आप ऐसे जाओगे ना तो ये 12 भाव है, ये है राशियां। तो ये अमूल्य जी का चार्ट है, उसमें आप देखोगे ना लग्न में 12वीं राशि है, ठीक है। तो उसके जो पॉइंट थे वो 29 है, और ये डब्ल्यू लिखा है। तो 12वीं राशि कौन सी होती है? वोटरी साइन में होती है ना, 4, 8, 12। तो हमने यहाँ डब्ल्यू लिखा है, और पहले भाव में उनका जो है ये लग्न लिखा हुआ यहाँ, और डायरेक्शन कौन सा है? साउथ ईस्ट। उसी तरह आप दूसरे भाव में जाओगे ना तो पहली राशि है मेष राशि, उसके पॉइंट है 29, और पहली राशि है ना 1, 5, 9 फायरी है ना, तो यहाँ एक पहली राशि है तो हमने एफ लिखा है, उसका तत्व यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए दूसरे भाव में मंगल बैठा है, ये भाव लिखा है यहाँ, उसकी डायरेक्शन कौन सी है? पहले भाव की ईस्ट और ईएसी, इससे ईएसी तक हम लेंगे पहले मेष को। उसी तरह ये तीसरे भाव में, ये देखिए भाव लिखा है यहाँ तीसरा, तीसरे भाव में कौन सी राशि है? ये 2 नंबर की, उसको यहाँ पॉइंट दिए हैं। आप समुदाय स्टॉक वर्क में देखोगे ना तो ये पॉइंट यहाँ है 40, ये अर्थ एलिमेंट है। और डायरेक्शन कौन सा है उसका? 2 नंबर का नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन दिया है। समझ में आ गया जो लोग नहीं थे वो? तो यहां हमें किस तरह से देखना है, 28 जो पॉइंट होते हैं वो एवरेज होती है, सबको पता है ना। उससे कम जो है वो दिशा जो है, वो डायरेक्शन, वो जोन आपका विकर है, वहां आपको दिक्कत आएगी लाइफ में, उस जगह पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ अमूल्य की हम बात कर रहे थे, ये इसमें देखिए सबसे कम पॉइंट किसमें है, यहां से देखते जाइए पहले आप लग्न से। यहाँ 29, 29, 40, सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा है और सबसे वीकर कौन सा है, ये दो पहले आप मार्क कर ले। ये 40 है, फिर ये कौन कितने हैं? 30 है, 30। ये 25 है ना अमोल जी, 25, 25, जी ये 18, हाँ 30, ये 20। तो ये इस तरह से देखिए आप, 32, 31, 28। जो 28 से कम है ना वो विकर जोन है। तो उस जोन में, उस डायरेक्शन में आपको देखना है, उस तत्व को आपको देखना है। यहाँ देखिए सबसे कम कहाँ आ रहा है, देखिए ये जहां पर भी कम है सबसे कम, यानी ये समझो 18 है यहाँ, और ये 20 है। तो ये जोन जो है यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट है, या कौन सा एलिमेंट है? ये वाटर एलिमेंट। वाटर है ना, तो वाटर एलिमेंट में दिक्कत है। और ये इस तरह से भी आप देख सकते हो, ये 29 और ये 18, ये सेल्फ का है ना भाव, पहला हमारा खुद का है, और ये सामने वाले का, यानी हमारे वाइफ का भी हो सकता है, या आपके पति का हो सकता है। यहाँ वाइफ है तो किसी का पति हो सकता है, मानो कि फीमेल का चार्ट है तो ये अपोजिट हो गया। तो ये जितनी ये देखिए 29 और ये 18, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है फैमिली लाइफ में भी। यहाँ आप ऐसा भी कह सकते हो, यहाँ इस तरह से एस्ट्रोलॉजिकली जो आप बात कहें तो यहाँ उन्हें ध्यान देना है इस तरह से। ये नंबर कौन सा है? 20। कौन सी राशि है यहाँ? 8वीं, वाटर एलिमेंट। तो इस जोन में उन्हें काम करने की जरूरत है, यानी ये एलिमेंट यहाँ कम है, यहाँ उन्हें दिक्कत आ सकती है। कौन सा भाव है? 9वां भाव। यानी उनको पिताजी की ओर से शायद उतना सपोर्ट ना मिले, या पिताजी का साथ ना मिले। समझ में आया आपको अमोल जी? जी सर जी। ये आप कुछ बता सकते हैं? 9वें भाव में ये देखिए 20 है, तो 28 से कम है तो। जी और 9वां भाव हमारे फादर का होता है, पिताजी का, जी जी। और भाग्य का भी होता है। हाँ, तो यहाँ ये हो सकता है पिताजी से आपको
उतना प्यार न मिले, यानी एक या दिक्कतें हैं, या पिताजी को तकलीफ हो, ऐसा हो सकता है ना यहाँ। जी सर, वो कोविड में चले गए पिछले साल में। हाँ, हम्म। तो या इस तरह से, या आपको उनसे दूर रहना पड़ा हो किसी भी कारण से, या इस तरह से हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है पिताजी की वजह से। और भाग्य का साथ इन्हें कम मिलेगा, उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी जो कोई भी ध्येय को हासिल करना है। तो जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग को एकदम इजीली हो जाता है, तो कहीं कहीं हमें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है उसी चीज को अचीव करने के लिए, क्योंकि भाग्य का साथ रहेगा। तो यहाँ भाग्य का साथ कम है हमें, तो स्ट्रगल ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा होती है। क्या ऐसा होता है अमूल जी? जी सर, सही है। हाँ, तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन करेंगे, देखिए इस चार्ट को, और उस जोन में हम देखेंगे कि क्या दिक्कत है साउथ साउथ वेस्ट में यहाँ पे। तो उस जोन में आप देखो कि वहां आपको क्या हो रहा है, वहां जो आपने सीखा है वो हिसाब से आप देखिए। एंटी एलिमेंट है, एंटी कलर है, जो आपने सीखा है। यहाँ अभी भले इसको भूल जाइए, वो तो आप समझ सकते हो ना, एंटी कलर, एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी, तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो ये की पॉइंट है, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा इस चार्ट से कि आपका घर आपसे क्या कह रहा है, कहाँ वो रेमेडी मांग रहा है, कहाँ उसको जरूरत है आपकी। क्योंकि यदि ये जोन वीकर है आपका, तो वो आपको मदद करनी पड़ेगी उसकी आप मदद करोगे तो वो स्ट्रांग बनेगा वहां, और इस तरह से वो बैलेंस होगा सारे के सारे। जहां वो पॉजिटिव है, जहां उसके पॉइंट ज्यादा है, वहां तो वो आपको मदद करेगा ही। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए, ये 40 पॉइंट है यहाँ पे दूसरे भाव में, हाँ सॉरी तीसरे भाव में, तो वो जोन उनका अच्छा स्ट्रांग है, तो उससे उनको ज्यादा फायदा हो सकता है उस जोन से। मगर एकदम अपोजिट वाला जोन भी देखिए एकदम वीकर है, तो इसकी स्ट्रेंथ का भरपूर फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सामने वाला 180 वाला जो वो होता है ना, सामने वाली दिशा, वो भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए, देखिए तब जाके उस दिशा का आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरह से हमें पूरे चार्ट को देखना है। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। भाव की बात कर रहे हैं ना, तो भाव सामने सामने इसलिए लिया, पहला भाव मेरा है तो अपोजिट मेरे वाइफ का होगा ना, या पार्टनर का भी आप ले सकते हैं जिससे आप पार्टनरशिप कर रहे हो। यदि आप में ज्यादा डिस्टेंस वो आ रहा है तो किसी से आप पार्टनरशिप ना करें। अच्छा, समझ में आया? ज्यादा डिफरेंस है तो, और उसमें भी लग्न में ज्यादा नंबर है तो ज्यादा उतना दिक्कत नहीं है। समझिए, आप ऊपर 30 है नीचे 18 है मान लो, तो आप उस पर हावी रहोगे। मगर ऊपर 18 है नीचे 30 है, और आपने किसी से पार्टनरशिप किया तो आपका पार्टनर आप पे हावी रहेगा, वो आपको चीट करके जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। पहला जो तो है इसमें केवल अपना देखेंगे, हाँ। सामने वाले का भी देखेंगे? क्या पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हम केवल अपना देखेंगे, जैसे हमारे में पहले हाउस में आप अपना देख के बता सकते हो ना। आपने अपना देख लिया, या आपने मान लो कि ऊपर 30 है आपके उसमें जी लग्न में, और नीचे 28 है मान के चलो, तो ये इक्वल है, एवरेज है, फर्क नहीं ज्यादा, तो आप कर सकते हैं। मगर नीचे 18 है ऊपर 30 है मान के चले, तो पार्टनरशिप तो चलने नहीं है, भले आप उसको ठगे या वो आपको ठगे, नुकसान तो हो ही। ये उल्टा हो गया। सर मियाँ बीबी, हाँ, सर मियाँ बीबी की भी नहीं चलनी? नहीं सर चलनी है। यदि ऊपर यदि 30 है और नीचे 18 है तो? हाँ, तो नहीं चलनी है। इसके लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकता सर है? सॉल्यूशन भी है सर कुछ? वो सब आएगा, आप टेंशन न ले, मगर एक बार हमें बीमारी क्या है वो तो समझ में आ जाए। बीमारी समझ में आ गई तो फिर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। कोरोना आया, पहले तो कोरोना था नहीं तो उसका इलाज नहीं था, कोरोना आया तो इलाज भी ढूंढ लिया ना, टाइम लगा भले, ढूंढ लिया ना, वो ढूंढ लेंगे हम, ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, 2 दिन में रिलीफ मिल जाएगा आपको, वो टेंशन ना लें आप। मगर पहले हमें क्या दिक्कत है वो तो समझ में आना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया भवन भाषा चार्ट।